ओके जी, वी आर इनफ विद द वेट। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज़ लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटे। आज का लेक्चर हमारा है रिव्यू सेशन। बेसिकली हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना, हम लोगों ने अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसी का रिव्यू करना है, अप्लाइड सेक्शन को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3, मयरिंग अ नेशंस इनकम। आज अप्लाइड सेक्शन का रिव्यू होगा, इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीटली डन हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़नी है। इंशाल्लाह हम लोग इन द कमिंग लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज अप्लाइड सेक्शन का रिव्यू है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रीवियसली इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा। हमारी इकोनॉमी की इनकम और एक्सपेंडिचर को मैयर करने के लिए हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कौन सा टूल अवेलेबल होता है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जीडीपी है। जीडीपी एज अ टूल यूज किया जाता है। फिर हम देखा कि जीडीपी की स्पेसिफिकली मेजरमेंट कैसे होती है। जीडीपी की एक कंपोजिशन इस्तेमाल की जाती है जिसमें 4 कंपोनेंट्स जीडीपी के यूज किए जाते हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस एंड आपकी नेट एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद हमने देखा कि जीडीपी से फर्दर निकलता है एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि हमें पता है प्राइसेस हर साल चेंज हो रही हैं। तो जीडीपी में करंट प्राइसेस को नॉमिनल जीडीपी का नाम दे दिया जाता है, और जो कांस्टेंट प्राइस होती है यानी कि बिल्कुल आपकी फर्स्ट प्राइस, उन कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर अगर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाए तो उसको रियल जीडीपी का नाम दिया जाता है। फिर हम लोगों ने स्टडी किया इन लोगों की नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की एप्लीकेशन, और उसके बाद हमने इसकी फर्दर टर्म्स को डिस्कस किया। फिर हमने लास्ट पे ये जाना कि जीडीपी क्या गुड मेजर है वेलबींग का कि नहीं। तो हमें पता लगा कि जीडीपी इज अ गुड मेजर ऑफ वेलबींग बट नॉट अ परफेक्ट मेजर। तो आज हम रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी इन दोनों की अप्लाइड सेक्शन की रिव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। ओके जी, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है जीडीपी, फिर उसके बाद हम लोग नॉमिनल जीडीपी की तरफ चलेंगे, फिर हम लोग रियल जीडीपी की तरफ चलेंगे, उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर एंड देन इन्फ्लेशन रेट। अब अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी कंपोजिशन है 4 कंपोनेंट्स की: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने टोटल कंट्री की एक्सपोर्ट्स में से टोटल कंट्री की इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स निकल आती हैं। इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जीडीपी अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों ने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। जी, ये देखिए जीडीपी का आपके पास ये वाला जो सेक्शन है ये वाला गिवन होगा। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आप लोग को ये बताती हूँ, ये जितना ऑप्शन है कि आपके पास कंजम्पशन भी गिवन होगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी गिवन होगी, आपके पास गवर्नमेंट परचेजेस भी गिवन होगी, आपके पास एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स भी गिवन होगी। हो सकता है मैं आप लोगों को नेट एक्सपोर्ट ही दे दूं, या हो सकता है मैं आप लोगों को एक्सपोर्ट अलग और इंपोर्ट अलग दे दूं। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है इसका जीडीपी। हमें पता है कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या है। इन तमाम जो ये हमारे कंपोनेंट्स है इनको ऐड कर देना, और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके दोबारा से इसके अंदर ऐड कर देना है हम लोगों ने। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हमारी टोटल नेट एक्सपोर्ट है जिसमें हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस किया है। तो कंजम्पशन हमारी क्या थी, 200। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या थी, 50। गवर्नमेंट परचेजेस हमारी 70, और एक्सपोर्ट हमारी 100 और इंपोर्ट हमारी 30। अब हमने सबसे पहले नेट एक्सपोर्ट निकाली। ठीक है, हमारा 100 माइनस 30 हमारे पास क्या आ गया, 70। और इन सबको 200 प्लस 50 प्लस 70 को ऐड किया तो बेटे हमारे पास आ गया 320। अब लास्ट पे ये जो दोनों बचे इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास जीडीपी निकल के आया 390। तो इस कंपोजिशन के तहत हम लोगों ने अपना जीडीपी कंप्लीटली कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो बात हो गई जीडीपी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास सॉरी, अगला टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी। अब हमने नॉमिनल जीडीपी निकालना है। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी के लिए याद रहे कि ये जो नीचे फॉर्मूला गिवन है, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी
फिर उसमें ऐड कर लेनी है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। मतलब आपकी इकोनॉमी में एक साल में जितनी प्रोडक्शन हुई है, जितनी गुड्स हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 12 हैं, चाहे 2 हैं, उन सब की जो कॉस्ट है यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, उसको आपने ऐड कर लेना है। तो फॉर अ पर्टिकुलर ईयर आपके पास नॉमिनल जीडीपी निकल आएगा। इसकी एप्लीकेशन आप लोगों को शो करती हूँ ताकि आप लोगों को कंप्लीटली नजर आ जाए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जी, दिस इज द थिंग। अब ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा, आपकी बुक में भी क्वेश्चन इसी तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ साल उन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। ये कुछ साल दिए गए हैं 2017, 2018 और 2019। उसके साथ साथ आप लोगों को मार्केट के अंदर उन्होंने 4 प्रोडक्ट्स दे दी हुई हैं। गुड ए है जिसकी प्राइस और क्वांटिटी दी गई है, गुड बी है जिसकी प्राइस एंड क्वांटिटी दी गई है, गुड सी है जिसकी प्राइस एंड क्वांटिटी दी गई है, और इसी तरीके से एक गुड डी है जिसकी प्राइस एंड क्वांटिटी दी गई है। और आप लोगों से कहा गया है कि आपने कंप्यूट करना है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन रेट, और इसका मतलब विद द बेस ईयर 2017। याद रहे कि जब आप लोगों से जीडीपी डिफ्लेटर या इन्फ्लेशन रेट या स्पेशल रियल जीडीपी निकालने को कहा जाएगा तो आपको उसका बेस ईयर भी दिया जाएगा। बेस ईयर से मुराद है 2017 कोई उसका पर्टिकुलर ईयर था जिसमें प्राइस एक कांस्टेंट रखी जाएगी। जैसे 2017 में गुड ए की प्राइस क्या होगी 5, गुड बी की पर्टिकुलर प्राइस क्या होगी 2, गुड सी की भी 2 और गुड डी की 10 पर्टिकुलर प्राइस, क्योंकि 2017 की प्राइसेस को एज अ कांस्टेंट प्राइस रखा गया है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इसका नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पे बात आ जाती है नॉमिनल जीडीपी की। ऑलराइट, ये देखिए, अब हम लोगों ने 2007 का, अब याद है कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि आप लोगों का जो नॉमिनल जीडीपी है एक साल की पर्टिकुलर ईयर की तमाम जो कॉस्ट है उनको ऐड करने से निकलता है। अब लेट्स से मैं आप लोग से कहती हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ 2017 का जीडीपी आप लोग कैलकुलेट करके दिखाएं, तो अब आप लोग इस पर्टिकुलर 2017 का जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी बात है बेटे, 2017 की प्रोडक्ट देखें, गुड नंबर ए, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 50। क्या आंसर आएगा हमारा? इनके p मल्टीप्लाई बाय q। गुड ए की 2017 की कॉस्ट क्या निकलेगी हमारी? 250। 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, 250। 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैंने किया 5 मल्टीप्लाई बाय 50, इट्स द 250 आंसर। इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई बाय 100, अब मैंने इसके ऊपर जाना है तो क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, अब 20 मल्टीप्लाई बाय 200 करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4000। अब ये देखें, मेरी गुड ए की प्राइस और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने से नॉमिनल कॉस्ट निकल आई है। ठीक है, नॉमिनल कॉस्ट का फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है और ये भी मेंशन किया हुआ है, यानी कि 2017 में गुड ए की नॉमिनल कॉस्ट क्या थी? 250। 2018 में नॉमिनल कॉस्ट गुड ए की क्या रही? 1000। 2019 में गुड ए की कॉस्ट क्या रही? 4000। इसी तरीके से सेम वे में यानी कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हुए, सिंपल प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है और आपने कुछ नहीं करना, नॉमिनल याद रहे, नॉमिनल कॉस्ट निकालते हुए। अब गुड बी की मैं फाइंड आउट कर लूंगी, तो गुड बी में सबसे पहले क्या है, 2017 के ऊपर क्या दी गई है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स 40। उसके बाद मुझे नेक्स्ट दिया गया है कि 80 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 80 मेरा आंसर आ जाएगा 240, 2400, सॉरी 240। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 120 मेरे पास आ जाएगा। ये देखें, 7 मल्टीप्लाई 120 यानी कि 2019 की गुड बी के लिए कॉस्ट मेरी क्या बनेगी? 840। ठीक है, जैसे अब हमने गुड ए की गुड बी की निकाली, इसी तरीके से अब गुड सी की हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे हर साल के 2017, 18, 19 के लिए। अब 2017 की निकालनी है तो 2017 की ही हम लोगों ने प्राइस और क्वांटिटी पकड़नी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारा क्या हो जाएगा? 60। जी, ये हमारे पास आ जाएगा 60। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय आपका 70 हो जाएगा बेटे 218।
यानी कि इस पर्टिकुलर चीज की बात करें 2018 में प्राइस कितनी थी गुड सी की 4 और क्वांटिटी कितनी सेल आउट हुई 70। अब इसके अंदर 2019 की गुड सी के लिए हम लोगों ने नॉमिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे 130 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास आंसर आ जाएगा 780। अब इसी तरीके से मैं गुड डी की हमारी नॉमिनल कॉस्ट निकालूंगी 10 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो जाएगा ऑफ कोर्स 200। ठीक है, अब नेक्स्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 40 क्या हो जाएगा हमारे पास 480। इसकी बात कर रही हूँ मैं, इस वाले सेक्शन की बात, गुड डी की बात हो रही है तो गुड डी की 2017 की क्या निकली 200, 2018 की कॉस्ट क्या निकली 480। अब 2019 की कॉस्ट क्या निकली 15 मल्टीप्लाई बाय 60 को करके, तो ये हमारे पास 900 निकल आई। जी, अब हमारी कॉस्ट कैलकुलेट हो चुकी है, यानी कि हमने अपने नॉमिनल जीडीपी की तरफ पहला स्टेप कर लिया। नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप बनता है दैट्स इट, कैलकुलेटिंग नॉमिनल कॉस्ट। जी, पहला स्टेप हमारा कैलकुलेटिंग नॉमिनल कॉस्ट फॉर ईच गुड फॉर एवरी ईयर। जी, आपके पास जो गिवन ईयर है उसके अंदर हर जो गुड दी गई है, अब जैसे यहाँ पे 4 गुड्स दी गई हैं, आपकी पिछली प्रॉब्लम में अगर याद हो तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज हाईलाइट की गई थी कि देयर कैन बी सो मेनी इयर्स इन द डाटा बट फॉर नाउ वी आर टेकिंग ओनली 3 इयर्स 2017, 18 एंड 19। इसी तरीके से हमारे पास देयर कैन बी सो मेनी कंज्यूमर गुड्स इन द डाटा बट ओनली फॉर नाउ ओनली वी आर टेकिंग 4 कंज्यूमर गुड्स, गुड ए, गुड बी, गुड सी एंड गुड डी। ठीक है, बहुत सारी गुड्स हो सकती हैं, बहुत सारे साल हो सकते हैं, लेकिन अब तक के लिए हम लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ चंद चीजों को देखा जा रहा है। जी, अब इसके बाद मैंने पहला स्टेप आप लोगों को बता दिया कि पहला हमारा स्टेप क्या है कि हम लोगों ने कैलकुलेटिंग नॉमिनल कॉस्ट फॉर ईच गुड फॉर एवरी ईयर। हमने 2017 की गुड ए भी देख ली, 2017 की गुड बी भी देख ली, 2017 की गुड सी और 2007 की गुड डी देख ली। अब इन तमाम गुड्स को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देना है नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। याद रहे, अब मैं 2017 का जीडीपी कैलकुलेट करने लगी हूँ। क्या करूंगी मैं इनको, ये 2017 की जितनी नॉमिनल कॉस्ट निकली है हर पर्टिकुलर गुड को लेके मैं उन सबको ऐड कर दूंगी। तो 250 प्लस 40 क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये देखिए 250 प्लस 40 प्लस 60 एंड प्लस 200। आप लोग भी इसको अपने तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारा 250 प्लस 40 क्या हो जाएगा 290, 290 प्लस 60 हमारा क्या बन जाएगा 350, 350 में अगर हम ऐड कर दें 200 तो बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा 550। तो 2017 के लिए हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या निकला 550 बाय एडिंग ऑल ऑफ देम। ठीक है, हमने क्या किया है बेटे, हम लोगों ने इसको सबको ऐड कर दिया है यहाँ पे, इसको भी ऐड किया 250 में 40 ऐड किया, 40 में फिर जो आंसर है इसमें 60, यानी कि ये हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं इनको सबको हम लोगों ने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना। ओके, अब इसी तरीके से हम लोग 2018 का नॉमिनल जीडीपी निकाल लें, क्या करेंगे 1000 के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 240 को, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें प्लस करें जरा 1000 एंड 240 और 1240 आ गया। अब 1240 में ऐड मैंने मजीद कर देना है, मेरे पास क्या है 280 50। अब ये जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 1520। अब फिर इसके अंदर मैंने मजीद ऐड कर देना है 480 को, तो मेरे पास आंसर बेटे आ जाता है 2000, यानी कि मेरा जो टोटल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2000। जी, अगर मैं इधर लिख दूं तो ताकि आप लोग को ये चीज क्लियर हो जाए 2000, यानी कि अब मेरा जो 2018 का जीडीपी निकला है वो इन सब तीनों यानी कि चारों प्रोडक्ट की नॉमिनल कॉस्ट को ऐड करने से निकला है। ठीक है,
आई होप सो इसमें अब आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो रही हो। उसके बाद 2019 के अंदर मैंने अब अपना नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है। 2019 की सब गुड्स की कॉस्ट निकाल ली, पहला स्टेप क्लियर है। अब सेकंड स्टेप क्या है, इन तमाम कॉस्ट को हमने ऐड कर देना है। अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी सकती हूँ कि जो हमारा सेकंड स्टेप है नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के, वो है कि ऐड ऑल द कैलकुलेटेड नॉमिनल कॉस्ट फॉर पर्टिकुलर ईयर। याद रहे, फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। हमें अगर 2017 की चाहिए तो 2017 की में होने वाली गुड्स, प्रोड्यूस होने वाली गुड्स को हमने ऐड करना है, उनकी कॉस्ट को। अगर हमें 2018 की नॉमिनल जीडीपी चाहिए तो 2018 में प्रोड्यूस होने वाली तमाम गुड्स की नॉमिनल कॉस्ट को हम लोगों ने ऐड करना है। अब इस तरीके से मैं इसमें क्या करूंगी, लास्ट पे मेरे पास 2019 रह गया, जिसमें मेरे पास है 4000 है जी, और मेरे पास है 840 है। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है 780, देन मेरे पास आ जाता है 900। इन सबको अगर मैं ऐड करूं, यानी कि इन तमाम चीजों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास ऑन द वन हैंड क्या आंसर आएगा, 6520। 6520 ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। अगर आप लोगों को दिखा भी दिया जाए कि ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आई हैं, 4000 प्लस 840, 840 प्लस 70, वो सॉरी 840 प्लस 780, 780 प्लस 900, ये तमाम जो एक ही कलर में की गई हैं, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास नॉमिनल जीडीपी क्या निकला है जी। नॉमिनल जीडीपी हमारे पास निकल आया है, ठीक हो गया। नॉमिनल जीडीपी हमारे पास निकला है 6520। अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगी और आप लोगों के कैमरा, वो जो आप लोगों के माइक्स हैं वो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। और उस लेकिन उससे पहले अपने हैंड रेज करें अगर आपको ये नॉमिनल जीडीपी में कोई प्रॉब्लम आई है, नॉमिनल जीडीपी को समझने में। काइंडली रेज योर हैंड ताकि मैं आप लोग को अलाउ कर सकूं कि आप लोग अपना जो माइक है अनम्यूट कर लें। जी, किसी को कोई क्वेश्चन, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन, किसी को नॉमिनल जीडीपी के बारे में ना समझ लगी हो तो बेटे वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने, मैं इसको एक दफा रिपीट कर दूं फॉर द न्यू। जी सईद अनवर। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम। एक बार रिपीट कर दें। जी जी एग्जैक्टली, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ इसको। हाँ जी बेटे, अब नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने अपने तमाम, जो हमें 3 साल दिए गए थे और 3 साल के अंदर 4 प्रोडक्ट्स दे दी गई थी, ठीक है, उन 4 प्रोडक्ट्स की हम लोगों ने कॉस्ट को निकाला है। ठीक है, अब जैसे गुड ए थी, गुड ए की जितनी भी कॉस्ट बनती है, यानी कि 2017 के लिए प्राइस मल्टीप्लाई बाय Q1 के बनी हमारी 250, 2018 के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 100 बनी हमारी 1000, 2019 के लिए कॉस्ट हमारी बनी 4000, 20 मल्टीप्लाई बाय 200। ये जो एक कलर में हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं ऊपर वाली गुड की बात कर रही हूँ, जिस पर्टिकुलर गुड की हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब इसी तरीके से गुड बी की मैंने कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या होगी, मेरी 2017 की कॉस्ट निकालनी है, तो 2017 की ही मैंने प्राइस और क्वांटिटी देखनी है। अब 2018 की कॉस्ट निकालनी है, तो मैंने ऑफ कोर्स अपनी 2018 की प्राइस और क्वांटिटी देखनी है। 2019 के लिए 2019 की ही प्राइस और क्वांटिटी, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 120 देखी जाएगी, जिसका आंसर 840 आया है। इसी तरीके से गुड सी की मैंने अपनी कॉस्ट निकाल लेनी है, फिर उसके बाद गुड डी की भी कॉस्ट निकाल लेनी है। कॉस्ट का फॉर्मूला याद रहे, नॉमिनल कॉस्ट में हम लोग सिंपल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू करते हैं। फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर हो गया। पहला स्टेप जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि अपनी तमाम नॉमिनल कॉस्ट फॉर ईच गुड फॉर एवरी गिवन ईयर, गुड ए की भी हो गई, गुड बी की भी, गुड सी की भी, गुड डी की भी, फॉर 2017 भी, 2018 भी, 2019 भी,
पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल चेक हो गया। सेकंड स्टेप हमारा नॉमिनल जीडीपी की तरफ क्या है? सेकंड स्टेप हमारा नॉमिनल जीडीपी फाइनली हमारा इस ऐसे कॉलम में कैसे निकलेगा? बेटे उसके लिए सेकंड स्टेप ये है कि आपने तमाम जो अपनी नॉमिनल कॉस्ट निकालनी है, कैलकुलेट की है फॉर द पर्टिकुलर ईयर, उसको ऐड कर लेना। अब जैसे 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में जितनी आपकी ये थी आपके पास जो आप लोग की नॉमिनल कॉस्ट आई है उसको ऐड कर लेना है। इसी तरीके से 2018 की नॉमिनल कॉस्ट को हमने ऐड किया है। इसी तरीके से हम लोग 2019 की जितनी नॉमिनल कॉस्ट है उसको ऐड करके हमारे पास ये पर्टिकुलर आंसर निकल आया है। अच्छा जी, मैम ये ऐड कैसे किया? जी जी बिल्कुल, ये ऐड करके किया है। 250 प्लस 40, 40 प्लस 60 एंड 60 प्लस 200, आंसर आ गया है हमारे पास 550। उसके बाद 2018 में इसी तरीके से 1000, 240, 280, 480 को अगर ऐड करें तो 2000 हमारे पास आंसर आ जाता है। 2019 में तमाम ये नॉमिनल कॉस्ट को ऐड करके हमारे पास नॉमिनल जीडीपी फाइनल लुक में हमारा जो हमें पर्टिकुलर चीज की जरूरत है वो हमारे पास निकल आई है। अच्छा जी, अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली पूछें। इसके बाद मैं आप लोग को एक सेकंड लिंक बेटे मीटिंग लिंक सेंड करूंगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इस वाली मीटिंग का टाइम रन आउट हो रहा है।